प्यारे बच्चों, यदि आपका भी सपना है 2026 में पब्लिक सेक्टर में सिलेक्शन लेना और आपने गेट का एग्जाम दिया है, रिजल्ट आया है और आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आज का वीडियो ये आपके लिए बहुत ही काम का है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गेट के थ्रू होने वाले पीएसयूज में सिलेक्शन की। जितने भी पब्लिक सेक्टर जिन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन निकाले हैं, जिन भी स्ट्रीम के लिए निकाले हैं, जिनमें की रिक्रूटमेंट गेट के मार्क्स के बेसिस पर होने वाला है, उन सब की आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। यदि हम इस वीडियो की शुरुआत में देखें तो पहला पब्लिक सेक्टर का नाम है एनएचपीसी। एनएचपीसी में ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी आई हुई है, जो कि गेट 2026 के थ्रू रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। और आप इस नोटिफिकेशन में हालांकि नंबर ऑफ वैकेंसीज उन्होंने नहीं डिक्लेयर करी हैं, लेकिन आप ये क्लियर हो गया है कि एनएचपीसी में रिक्रूटमेंट गेट 2026 से होगा और अभी मार्च में इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है, ओपन है, आप फिल कर सकते हैं। सेकंड पब्लिक सेक्टर की तरफ चलते हैं तो सेकंड पब्लिक सेक्टर में आपके सामने नजर आता है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ईआईएल। ईआईएल में भी कोर ब्रांचेज में सिविल, मैकेनिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल में वैकेंसीज आई हुई हैं। 20 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आया था, अभी चल रहे हैं फॉर्म, आप फिल करें और गेट के एग्जाम जो आपने दिया है उसके बाद में अब आपका इस पीएसयू में जाने के लिए आपका इंटरव्यू होगा और आप इस पीएसयू में जा सकते हैं। यदि हम तीसरे पब्लिक सेक्टर की बात करें तो एनटीपीसी। एनटीपीसी में भी इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, जिसको ईईटी बोलते हैं, उन सब के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सभी के लिए 515 पोस्ट आई हुई हैं। बच्चों की ड्रीम जॉब रहती है कि वो एनटीपीसी में जाएं और वहां पर फरवरी मार्च जो अभी ये निकला है उसी के थ्रू नोटिफिकेशन आया है, जिसमें कि रिक्रूटमेंट गेट के थ्रू ही हो रहा है। अगले पीएसयू की बात करते हैं, पीएसयू नंबर 4 की, तो है नालको, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। नालको में भी जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो रिक्रूटमेंट हो रहा है गेट के थ्रू, और आपको पता है कि टोटल 110 वैकेंसीज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल में आई है। जनवरी फरवरी के आसपास इसका नोटिफिकेशन आ गया था। आपने कुछ बच्चों ने फॉर्म फिल करा भी होगा, लेकिन जिनका भी गेट का रिजल्ट आया है, जिनको ये पता नहीं हो, उनको ये पता हो कि नालको में भी रिक्रूटमेंट इसी से हो रहा है। नेक्स्ट पीएसयू की तरफ चलता है, गेल, जो आपको दिख रहा है यहां पर, गेल इंडिया। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की इसमें वैकेंसी है, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस सारी स्ट्रीम के लिए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं गेल इंडिया लिमिटेड में, और वही इसका नोटिफिकेशन भी आया हुआ था। अगला नोटिफिकेशन है पावर ग्रिड इंजीनियर ट्रेनी के लिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए लगभग 200 से 250 के बीच में वैकेंसी जाने वाली है। जो यहां पर मैंने लिखा भी है 100 से 300, वो 200-250 के बीच में, फरवरी से अप्रैल, मतलब अभी नोटिफिकेशन इसका आने वाला है या फिर आ गया है, तो पावर ग्रिड भी आपके पास में बन जाता है। आगे चलते हैं एनपीसीआईएल की तरफ। एनपीसीआईएल आपको न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, जहां पर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन की, जहां पर आपके पास में इन सभी ब्रांचेज के लिए रिक्रूटमेंट होने वाला है गेट के थ्रू, और गेट में यदि आपके मार्क्स अच्छे हैं तो फिर आप इंटरव्यू देके एनपीसीआईएल में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट पब्लिक सेक्टर है आईओसीएल इंडियन ऑयल, जहां पर इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग ईईटी का रिक्रूटमेंट होना है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन सभी ब्रांचेज के लिए, और आपके पास में 515 वैकेंसीज आपके पास में यहां पर अवेलेबल है। अगेन वही गेट के थ्रू आपका इसका एग्जाम, गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं ओएनजीसी की तरफ। ओएनजीसी में ग्रेजुएट ट्रेनिंग के नाम से पोस्ट होती है, जिसमें मल्टीपल कोर स्ट्रीम, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन सबके लिए सिलेक्शन होता है। डायरेक्ट गेट के स्कोर के बेसिस पर होता है, कि डायरेक्ट गेट का स्कोर है उसके बेसिस पर आपको उसके लिए बुलाएंगे। नेक्स्ट पीएसयू की तरफ चलते हैं, बीएचईएल इंजीनियर्स ट्रेनी सुपरवाइजर ट्रेनी, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, प्रोडक्शन, इन सभी के लिए होता है। अगेन गेट के स्कोर के मार्क्स के बेसिस पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और फिर आपका बीएचईएल में आप अपनी ड्रीम जॉब कर सकते हैं। अगले पीएसयू की तरफ चलते हैं, सेल। सेल में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वही कोर स्ट्रीम, मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, सिविल। अगेन इसमें सेल में कुछ कई बार ऐसा होता है कि जीडी वो करवाते हैं, फिर जीडी के बाद में इंटरव्यू करवाते हैं, कई बार केवल इंटरव्यू करवाते हैं, लेकिन अगेन गेट के स्कोर कार्ड के बाद में यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन हो सकता है। और ये और भी सारे पीएसयूज में जिनमें वैकेंसी आने वाली है या आ रही हैं, जो कि गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट होने वाले हैं। एचएएल, AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डीआरडीओ, इसरो, कुछ इसमें सेलेक्टेड रोल्स होते हैं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर आपके पास में वैकेंसीज है। कोल इंडिया, ऑयल इंडिया, एनसीएल,
राइट्स, डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, इन सभी में रिक्रूटमेंट आने वाले हैं। और आपके यदि गेट में मार्क्स अच्छे हैं तो आपको मिस नहीं करना है और आपको ये फॉर्म फिल करना है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, बात ये भी आती है कि यदि आपने उसमें अच्छे मार्क्स लेके आ गए तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू देना है। तो बच्चों अब देख लेते हैं अपन इन पूरे पीएसयूज की समरी। जितने भी पीएसयूज मैंने बताए हैं एनएचपीसी से लेकर सेल तक के, उन सब की मैंने समरी यहां पर लिखी है, जहां पर कि उनकी स्ट्रीम कौन कौन सी एलिजिबल है, उनकी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है जो डिक्लेयर हुई है, और इस तरीके से उसके फॉर्म्स आने वाले हैं। लेकिन कहानी यहां पर स्टार्ट होती है कि गेट का एग्जाम तो निकल गया, या अगली साल हम प्लान कर रहे हैं कि एग्जाम को निकालेंगे, अभी फिर हम इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो उसके लिए हमने एक बहुत ही बेहतरीन बुक बनाई है जिसका नाम है द इंटरव्यू कोड फॉर इंजीनियर्स वो एम टू बी सेलेक्टेड। यदि आपका टारगेट है इन पीएसयूज के एग्जाम को क्लियर करना, तो ये द इंटरव्यू कोड में भारत में होने वाले हर इंजीनियरिंग एग्जाम, चाहे वो बार को, डीआरडीओ हो, इसरो हो, किसी भी स्टेट के पीएससी का एग्जामिनेशन हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन हो, या फिर पब्लिक सेक्टर के एग्जामिनेशन के इंटरव्यू, उन सारे इंटरव्यूज के लिए हमने इस बुक को बनाया है जो इंजीनियर्स एकेडमी पब्लिकेशन ने लॉन्च करी है। इस किताब में खास बात क्या है, पहली बात, ये द इंटरव्यू कोड जो बुकलेट है ये कलर्ड फुल एकदम डायग्रामेटिकली आपको इसमें सारी चीजों को दिखाया गया है। कौन सी चीजों को, सारी चीजों को दिखाया गया है, 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। पहली वो कैटेगरी है एचआर वाली। जब भी हम किसी इंटरव्यू को देने के जाते हैं वहां पर एचआर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेशर के लिए वो क्वेश्चन अलग होते हैं और जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट होता है उसके लिए अलग होते हैं। और क्वेश्चंस के अलावा एंट्री पॉइंट, पोस्चर, ड्रेसिंग सेंस, सेंस ऑफ ह्यूमर, उन सबको हमने इसमें लिखा है और हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताया है कि क्या क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपको मैक्सिमम चांस रहे मैक्सिमम मार्क्स मिलने के। तो बेसिक हमने पहले 8-10 पेज में ड्रेसिंग सेंस, कलर कॉम्बिनेशन, हेयर कट, गर्ल्स के केस में इंटरव्यू का अटायर कैसा होना चाहिए, हेयर कैसे होने चाहिए, ज्वेलरी कैसी होनी चाहिए, शूज कैसे होने चाहिए, ये सारा सब कुछ हमने इसमें पूरा का पूरा कवर किया है। जब ये सारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है, ड्रेसिंग सेंस और ये सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आती है बॉडी लैंग्वेज की बात और इंटरव्यू के क्वेश्चंस की बात। तो बॉडी लैंग्वेज में यदि आप कॉन्फिडेंस है, क्लियरिटी के साथ आंसर दे रहे हैं, ऑनेस्टी है, बेसिक टेक्निकल अवेयरनेस है, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो उन सबको इंप्रूव करने के लिए हमने एचआर के क्वेश्चंस पूरे बनाए जो लगभग 80 से 100 क्वेश्चंस हैं। और उन क्वेश्चंस के हमने यहां पर ब्रीफ में आंसर भी लिखे हैं और साथ में आपको इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बनाए। मतलब आप क्या करेंगे, जब इस बुक को लेंगे तो आप साथ में निम्बस लर्निंग का ऐप भी डाउनलोड करेंगे, वहां पर इन एचआर के क्वेश्चंस के सारे वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे कि टेल अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डिड यू चूज द इंजीनियरिंग, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, जो भी डेफ के बारे में जितने भी ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने इसमें लिखे हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर एंड वीडियो सॉल्यूशन सब आपको मिलेंगे। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जा रही। यदि आप एक्सपीरियंस्ड हैं, यदि आपने प्रीवियसली कहीं जॉब करी है, तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस्ड बेस आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। वो भी क्वेश्चंस हमने इसमें सारे कवर करे हैं। और जो आप कोर ब्रांच से हैं, ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स जिस ब्रांच से, तो उसके एचआर के अपने कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट, तो वो भी हमने इसमें पूरी की पूरी कवर करी है। जैसे सिविल के एचआर के क्वेश्चंस है, ये मैकेनिकल के एचआर के क्वेश्चंस है जो आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल के एचआर के क्वेश्चंस है जो आप देख रहे हैं, या आईटी के एचआर के क्वेश्चंस है जो आप देख रहे हैं। और ये आ जाता है फिर कोर टेक्निकल सब्जेक्ट, जो इसका तीसरा सेक्शन है, जहां पर सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट के लगभग 1000 क्वेश्चंस और उसके वीडियो सॉल्यूशंस हमने प्रोवाइड कर रहे हैं। और ना केवल सिविल के लिए, ऐसा हमने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी किया है, ऐसा हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी किया है। तो यदि आप इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या और भी किसी इंजीनियरिंग के इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप सबके लिए ये द इंटरव्यू कोड एक ब्रह्मास्त्र वाली किताब है जो आप सबको उसमें देखना चाहिए, क्वेश्चंस का लेवल देखना चाहिए, और साथ में आपको हम एक मॉक भी इस बुक के साथ में प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब इस बुक में आपको क्या मिलने वाला है, एक स्मार्ट बुक बेहतरीन विद वीडियो सॉल्यूशन एंड 1 मॉक, ताकि आप पार्टिसिपेट करके आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि आपसे क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। और बाद में आपको मिलेगा इसमें
बिफोर इंटरव्यू क्या तैयारी करनी है, डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट और ड्रेसिंग सेंस की किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए, इंटरव्यू से 1-2 दिन पहले हमें क्या करना है, इंटरव्यू वाले दिन हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू हमें किन बातों का ध्यान रखना है, आफ्टर द इंटरव्यू हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ऐसा पूरा करके इसको बनाया हुआ है। तो यदि आप इन सब इंटरव्यूज को दे रहे हैं, पीएसयूज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली द इंटरव्यू कोड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। यदि आपके मन में और भी कोई सवाल है और आप पीएसयूज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट में डालें पीएसयू। फिर मैं आने वाले वीडियो में आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा स्पेसिफिक जो इस पीएसयू की आप बात कर रहे होंगे उसके बारे में, और हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द टीम ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। थैंक यू।